हेलो एवरीवन, वंस अगेन आपका स्वागत है यूबॉर्न एकेडमी में। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं कि हम इस चैनल में कक्षा 6 से कक्षा 10 तक की साइंस को पूरी तरह डिकोड करेंगे। क्लास 7 के अंतर्गत साइंस का यह 4th चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है हीट, ऊष्मा। इससे पहले इस चैप्टर के हमने 5 वीडियोज़ देख चुके हैं। प्रॉब्ली इस चैप्टर का यह लास्ट वीडियो होगा जिसमें हम गर्मियों और सर्दियों में कौन से कपड़े को पहनते हैं, किस कपड़े को पहनने के लिए प्रायोरिटी देते हैं, तो उसको डिस्कस करेंगे। जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको पूरे वीडियो मिलते रहें। चलिए शुरू करते हैं। हीट पार्ट 6। काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स वी वेयर इन समर एंड विंटर। सर्दियों तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार। ठीक है, हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं ये तो आप भी जानते ही होंगे जनरल में। ठीक है, गर्मियों में आपने देखा होगा कि आप लाइट रंग के जो कपड़े होते हैं, ठीक है, जैसे सूती कपड़ा होगा तो उसको आप ज़्यादा पहनना चाहते हैं कि उससे हमें ठंडक का अनुभव होता है। जबकि गर्मियों में और जाड़ों में क्या करते हैं, हम ऊनी वस्त्र के जो कपड़े होते हैं उनको पहनते हैं। ठीक है, यानी जो डार्क रंग के कपड़े होंगे उनको पहना जाता है। You know that in summer we prefer light colored clothes and winter we usually wear डार्क कलर्ड क्लॉथ्स। ठीक है, आपने देखा होगा जनरली हम क्या करते हैं, गर्मियों में हम हल्के रंग के कपड़े पहनते हैं और सर्दियों में हम गहरे रंग के कपड़े पहनते हैं। वाई इज इट सो? ऐसा क्यों है? लेट्स फाइंड आउट। ठीक है, अब उनको क्या करते हैं, इसकी खोज करते हैं कि ऐसा क्यों क्या आता है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्टिविटी 4.10, टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस। ठीक है, आपको क्या लेना है, 2 एक जैसे, ठीक है, टिन कैंस लेने हैं। यानी क्या होगा, जो डिब्बे हैं उनको लेना है। ठीक है, टिन के ले सकते हैं या जो भी मटेरियल होगा आप उसको ले सकते हैं। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। ठीक है, आपको उसके बाद क्या करना है, उनकी जो बाहरी सतह है उस बाहरी सतह को आपको क्या कर देना है, एक को ब्लैक पेंट से और एक को वाइट पेंट से क्या करना है, पेंट कर देना। मतलब उसमें 2 सरफेस बना देने। तो आप इसमें देख पाए हैं, तो एक ये पतीला लिया है तो इसमें कैसा ब्लैक कलर है, जबकि ये कौन सा आपके पास वाइट। ठीक है, इसमें वाइट पेंट किया हुआ, बाहर से इसकी सरफेस देखोगे तो वाइट दिख रही है और इसकी सरफेस देखोगे तो कैसी दिख रही है, ब्लैक। तो इस ढंग से आपको 2 टिन कंटेनर ले रहे हैं। टिन जरूरी नहीं है, तो जो भी मेटेलिक कंटेनर आपको मिलता है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। Pour equal amounts of water in each and leave them in the midday sun for about an hour। उसके बाद क्या करना, आपको इसको, ठीक है, आपने इसमें क्या कर दिया, एक में ब्लैक एक में वाइट, ठीक है, दोनों में पेंट कर दिया। उसके बाद आपको इसमें बराबर अमाउंट में वाटर, इक्वल अमाउंट्स, ठीक है, एक समान मात्रा में जल दोनों जो टीन के कंटेनर है उसमें भर देना है और उसको सूर्य में यानी धूप में आपको 1 घंटे तक रख देना है। मेजर द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस। उसके बाद क्या करना, आपको दोनों जो डिब्बे थे उन दोनों डिब्बों में या दोनों कैंस जो हैं, ठीक है, या जो दोनों पतीले दिए गए हैं आपको, तो उसमें आपको टेम्परेचर को मेजर करना है। ठीक है, दोनों का तापमान क्या करना आपको नोट करना है। इन विच कैन इज द वाटर वार्मर है। इन दोनों जो कंटेनर आपने लिए हुए हैं या दोनों जो आपने टिन लिए हुए हैं या डिब्बे लिए हुए हैं, उनमें से किसके ताप में अंतर आता है। ठीक, किसका ताप कम या किसका ताप ज़्यादा रहता है। You can feel the difference even by touching water in the 2 cans। ठीक है, आप इसको उन दोनों जो 3 कैंस आपने लिए हुए उसके बाहर से, ठीक है, आप उसको टच करोगे तो तब भी आपको पता चल जाएगा कि किस में वाटर गर्म है। तो ऑब्वियसली जो ब्लैक सरफेस होगी जिसको आपने ब्लैक पेंट किया हुआ है, तो वो पानी क्या हो जाएगा, जल्दी गर्म होगा या उसका तापमान क्या होगा, ज़्यादा होगा। जबकि जो पानी क्या होगा, थोड़ा सा ठंडा होगा। मतलब जो सफ़ेद वाला था, ठीक है, ये वाला पानी क्या होगा, कम गर्म रहेगा, जबकि ये वाला पानी क्या हो जाएगा, ज़्यादा गर्म रहेगा। क्योंकि ब्लैक क्या होते हैं, अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। ठीक है, हीट के क्या होते हैं, अच्छे एब्जॉर्बर होते हैं। तो उस तरीके से आपने देखा कि जो ब्लैक सरफेस वाला टिन था उसमें पानी ज़्यादा गर्म है, जबकि इसमें क्या होगा, कम गर्म होगा। एक्टिविटी 4.11, फिल द 2 कैंस यूज इन एक्टिविटी 4.10 विद द सेम अमाउंट ऑफ हॉट वाटर एट द सेम टेम्परेचर से अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद क्या करना आपको, उन दोनों जो 3 कंटेनर लिए हुए उसमें क्या करना, आपको गर्म पानी भर देना है। लगभग 60 डिग्री टेम्परेचर तक आपने पानी को गर्म किया। उस गर्म पानी को आपने 2 जो 3 कंटेनर है, एक है आपके पास ये वाला है और एक है आपके पास, ठीक है, एक सफ़ेद वाला और एक डार्क कलर से जो किया हुआ है टिन, उसको लेना है। तो इसमें क्या करना देना है, आपको 60 डिग्री टेम्परेचर वाला जो पानी होगा उसको इसमें क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। ठीक है, उससे इसको भर देंगे। भरने के बाद देखिए आगे क्या कह रहे हैं, लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड
नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट्स। उसके बाद क्या करना आपको, इन दोनों कंटेनर को, ठीक है, या तो कमरे में रख देंगे आप, या फिर आप कहीं पर छाया में रख सकते हैं। ठीक है, दोनों को आपने क्या किया, 60 डिग्री 60 डिग्री टेम्परेचर पर जो पानी था उसको दोनों कंटेनर में भर लिया। ठीक है, उसके बाद 10 से 15 मिनट के लिए क्या करना आपको, इन दोनों कंटेनर को, या दोनों जो क्या है आपके पास टिन है, डिब्बे हैं, उन डिब्बों को किस में रख देना, आपको छाया में रख देना है। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल द सेम अमाउंट। क्या दोनों जो आपने डिब्बे लिए हुए थे, उन दोनों डिब्बों का तापमान एक ही रेट से नीचे गिरता है, समान दर से क्या होता है, कम होता है। मतलब आपने एक जो ब्लैक वाला लिया है और एक क्या लिया, वाइट वाला, तो ब्लैक और वाइट में जो आपने 60 डिग्री सेल्सियस वाला जो तापमान वाला पानी ले रखा है, क्या वो पानी एक ही अमाउंट से या एक ही दर से दोनों डिब्बों में ठंडा होता है या नहीं होता है, तो ये क्या करना आपको ऑब्जर्व करना है। टू दिस एक्टिविटी सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ इन द विंटर। ठीक है, तो आपने क्या किया था, वहाँ पर दोनों लिए 60 डिग्री टेम्परेचर वाला, एक काले डिब्बे में और एक सफ़ेद डिब्बे में। तो आप देखेंगे कि जो सफ़ेद डिब्बे वाला जो पानी होगा वो क्या होगा, जल्दी ठंडा हो जाएगा, जबकि काला वाला क्या होगा, उतनी जल्दी ठंडा नहीं होगा। तो आपने दो एक्टिविटी यहाँ पर की, जिसमें एक में आपने पानी को गर्म किया तो किस में पानी जल्दी गर्म हुआ वो देखा, और दूसरी एक्टिविटी में क्या किया आपने, दोनों जो डिब्बे थे उनमें सेम तापमान में पानी रखा था, उनको ठंडा किया, तो किस में ठंडा हुआ। ठीक है, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पर जान पाए कि जो डार्क कलर्ड के जो क्या होते बर्तन है या यूटेंसिल डिब्बे जो भी होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा, पानी जल्दी गर्म भी होता है और धीरे से ठंडा भी होता है, जबकि जो लाइट कलर्ड के होते हैं उसमें पानी धीरे से गर्म होगा और जल्दी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो ये क्या था, हमारे पास दो अलग अलग एक्टिविटी हमने यहाँ पर परफॉर्म किया। तो जो दो एक्टिविटी आपने की उसकी बेस पर आप यह निष्कर्ष निकाल पाएंगे, डू दीज एक्टिविटीज सजेस्ट टू यू द रीजन वाई इट इज़ मोर कंफर्टेबल टू वेयर वाइट और लाइट कलर्ड क्लॉथ्स इन द समर एंड डार्क कलर्ड क्लॉथ इन द विंटर। ठीक है, इन दोनों एक्टिविटी से आप यह अनुमान लगा पाओगे कि हम डार्क कलर के, ठीक है, जो रंगीन कपड़े हैं या डार्क कलर के जो कपड़े होंगे उनको क्यों सर्दियों में पहनते हैं, और जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं उनको क्यों हम गर्मियों में पहनते हैं। ठीक है, डार्क कलर किसमें, विंटर में, जाड़ में, सर्दियों में, जबकि जो लाइट कलर होंगे उसको हम समर में या फिर गर्मियों में पहनते हैं। डार्क सरफेस absorb more heat and therefore we feel comfortable with dark colored clothes in the winter। जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं, यानी जो गहरे रंग के कपड़े होते हैं, वो गहरे रंग के कपड़े ऊष्मा को ज़्यादा अवशोषित कर लेते हैं, मोर एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, गुड एब्जॉर्बर। ठीक है, हीट के क्या होते हैं, अच्छे अवशोषक होते हैं। तो इसलिए हम डार्क रंग के जो कपड़े होते हैं उनको सर्दियों में पहनना कंफर्टेबल करते हैं, आरामदायक होता है हमारे लिए। लाइट कलर्ड क्लोथ्स reflect most of the heat that falls on them and therefore we feel more comfortable wearing them in the summer। जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं, ठीक है, हल्के रंग के जो कपड़े होते हैं वो सर्दियों में हम इसलिए पहनते हैं क्योंकि हमें उसको सर्दियों में पहनने से गर्मियों में पहनने से हमें क्या मिलता है, ज़्यादा आराम मिलता है। ठीक है, क्योंकि ऊष्मा को ज़्यादा क्या कर देते हैं, रिफ्लेक्ट कर देते हैं, परावर्तित कर देते हैं। तो गर्मियों में वैसे ही गर्म होता है, तो हम लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो हमें ज़्यादा ठंडक का अनुभव होगा। वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म इन विंटर। सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, ठीक है, उष्ण रखते हैं या गर्म बनाए रखते हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इन द विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ्स, वूल इज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। सर्दियों में हम ऊनी वस्त्र पहनते हैं, हम जानते हैं कि ऊन क्या होगा, ऊष्मा का रोधी है, पुअर कंडक्टर मतलब ऊष्मा रोधी है। मोर एवर देयर इज एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो इसके बीच में छोटे छोटे पोर होंगे, ठीक है, ऊनी कपड़े होते हैं तो उनके बीच में क्या होता है, छोटे छोटे पोर होते हैं, तो उन पोर में, ठीक है, वायु क्या हो जाती है, एयर क्या हो जाती है, ट्रैप हो जाती है, वायु क्या हो जाती है, उनके बीच फंस जाती है। दिस इज प्रिवेंट द फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग, सो वी फील वार्म। जिससे क्या होता है, जो हमारे शरीर है, ठीक है, उस शरीर से वायु क्या होती है वहीं पर बनी रहती है, यानी जो ट्रैप होंगे ट्रैप में फंस जाएंगे और हमारे शरीर को क्या लगेगा, थोड़ा सा गर्म फील होगा, वी फील वार्म। ठीक है, तो हमें कैसा महसूस होता है, गर्मी का अनुभव होता है। सपोज
यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग ईदर वन थिक ब्लैंकेट और टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर। देखो आपको मान लो कि सर्दियों में, ठीक है, जाड़ा हो रहा है, ठीक है, जाड़ों का मौसम है या सर्दी है, तो सर्दियों में आपको दो ऑप्शन दिए गए हैं, एक आपको मोटा कंबल दिया गया है और एक आपको दो पतले कंबल दिए गए हैं। तो आप उन दोनों में से किस कंबल को लेना पसंद करेंगे? ठीक है, मतलब एक आपको मोटा कंबल दिया गया है, दो आपको छोटे छोटे पतले कंबल दिए गए, तो आप इन दोनों में से किसको लेना प्रेफर करोगे? व्हाट डू यू चूज एंड वाई? आप इसमें से कौन सा पसंद करोगे और ऐसा क्यों? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। ठीक है, आप इसको याद रखिए कि जो कंबल है उन कंबल के दोनों जो परत होंगी, दो कंबल होंगे, उन कंबलों के बीच में क्या बन जाती है? एक लेयर बन जाती है। तो आप किसका चुनाव करेंगे? तो आप दो जो पतले कंबल होंगे उनका चुनाव करोगे। क्यों करोगे? क्योंकि दो जो पतले कंबल होते हैं उनके बीच क्या हो जाती है? एयर ट्रैप हो जाती है, उनके बीच वायु फंस जाती है, तो वायु क्या हो जाती है? गर्म हो जाती है, जिससे क्या होगा? आपको गर्मी का अनुभव होगा। तो मोटा कंबल की तुलना में जो दो आपने कंबल लिए हुए हैं वो क्या करेंगे? आपको ज़्यादा गर्माहट देंगे, क्योंकि उससे क्या होगा? जो कंबल के बीच ये वाला जो स्पेस होगा, इस स्पेस में क्या हो जाएगा? एयर भर जाती है। ये दो कंबल हैं तो इनके बीच ये वाला जो खाली स्थान है इसमें वायु भर जाएगी, वायु क्या हो जाएगी? गर्म हो जाएगी। गर्म होगी तो उससे क्या होगा? हमें गर्मी का अनुभव लगेगा। तो आप क्या करेंगे? दो जो पतले वाले होंगे उनको आप यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम एनसीईआरटी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।